हेलो फ्रेंड्स, आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं क्लास 11th मैथमेटिक्स का एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक जिसका नाम है परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन। तो चलिए फ्रेंड्स स्टार्ट करते हैं। परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन। मान लीजिए हमारे पास 3 लेटर्स हैं A, B एंड C, ठीक है। अब मान लीजिए इन 3 लेटर्स में से हमें 2 लेटर्स को सेलेक्ट करना है। तो 2 लेटर्स को हम कितने डिफरेंट वेज से, कितने डिफरेंट तरीक़ों से हम सेलेक्ट कर सकते हैं। तो चलिए अगर हम परमुटेशन की बात करते हैं तो यहाँ पर ऑर्डर को भी ध्यान देना होता है। यानी कि अगर मुझे इसमें से 2 लेटर्स चुनने हैं तो वो कितने डिफरेंट तरीक़ों से ये हो सकता है, देखते हैं। A भी हो सकता है, BA भी हो सकता है, BC हो सकता है, CB भी हो सकता है, AC भी हो सकता है और CA भी हो सकता है। तो यहाँ पर टोटल कितने तरीके हो गए? 6 तरीके, 6 ऑप्शंस हो गए। अब 6 ऑप्शन क्यों हुए? क्योंकि यहाँ पर मैंने परमुटेशंस को निकाला है, यानी परमुटेशंस का नंबर बताया है यहाँ पे। तो परमुटेशंस में हमको ऑर्डर भी ध्यान देना होता है। जैसे AB और BA 2 अलग अलग परमुटेशन है, ठीक है। 2 लेटर्स के लिए 2 अलग अलग परमुटेशन AB और BA हो गए। B और C 2 लेटर्स के लिए 2 अलग अलग परमुटेशन BC और CB है। तो परमुटेशन में ऑर्डर का महत्व रहता है, ऑर्डर को इम्पोर्टेंस देना होता है। अब देखते हैं कि अगर इन्हीं 3 लेटर्स को लेकर मुझे एक कॉम्बिनेशन तैयार करना है, मान लीजिए, ठीक है। इन 3 लेटर्स में से कोई 2 लेटर ले करके अब कॉम्बिनेशन तैयार करना है, तब उसको कितने तरीक़ों से मैं कर सकता हूँ। तो 3 लेटर्स में से 2 लेटर्स चुनने हैं तो वो कितने प्रकार से हो सकता है? एक हो सकता है AB, एक हो सकता है BC और एक हो सकता है CA या AC, जो भी है। तो यहाँ पर देख रहे हैं कि 3 लेटर्स में से 2 लेटर चुनने के तरीके, ऑप्शंस टोटल 3 हैं। ये हो जाएंगे कॉम्बिनेशंस। नंबर ऑफ कॉम्बिनेशंस आर 3 वेयर एज नंबर ऑफ परमुटेशंस आर 6। तो अब इन दोनों में फ़र्क क्या है? तो कॉम्बिनेशन में केवल आपको सेलेक्ट करना होता है वर्ड्स को, लेटर्स को, ना कि उनके ऑर्डर को प्रेफरेंस देना है। आपको ऑर्डर को प्रेफरेंस नहीं देना है, सिर्फ लेटर्स को आपको चुनना है, ठीक है। यानी कि अगर मुझे 2 लेटर्स को लेकर एक कलेक्शन तैयार करना है तो वो केवल AB होगा। अब आप कहेंगे BA भी एक कलेक्शन हो सकता है, तो नहीं, कलेक्शन केवल एक ही है। परमुटेशन की बात आएगी तब AB और BA 2 अलग अलग परमुटेशन हो जाएंगे, लेकिन कॉम्बिनेशन की बात आएगी तो AB ही बस एक कॉम्बिनेशन होगा, BA कोई और अलग से कॉम्बिनेशन नहीं होगा। यानी यहाँ पे ऑर्डर का कोई मतलब नहीं है। तो एट द एंड क्या यहाँ से कंक्लूजन निकला कि 3 लेटर्स में से 2 लेटर्स को लेकर के अगर परमुटेशन की संख्या पता की जाए तो 6 निकलेंगी, लेकिन अगर कॉम्बिनेशन की संख्या पता की जाए तो केवल 3 निकलेंगी। तो क्यों यहाँ पे कमी आ गई, बता सकते हैं? कमी क्यों हुई? परमुटेशन 6 और कॉम्बिनेशन 3 क्यों हुए? क्योंकि हाँ, यहाँ पर हम लेटर्स के ऑर्डर को कोई इम्पोर्टेंस नहीं दे रहे हैं, ठीक है। A और B 2 लेटर्स को लेकर के परमुटेशन बनाऊंगा तो AB अलग परमुटेशन बनेगा, BA अलग परमुटेशन बनेगा, लेकिन अगर कॉम्बिनेशन बनाऊंगा तो AB बस, ठीक है। BA कोई नया कॉम्बिनेशन नहीं बनेगा। अब परमुटेशन के लिए मैंने आपको फॉर्मूला बताया था कि n गिवन नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स में से अगर r ऑब्जेक्ट्स हम सेलेक्ट कर रहे हैं तो उनके टोटल नंबर ऑफ ऑप्शंस, टोटल नंबर ऑफ वेज कितने हो सकते हैं? NPR, है ना। n ऑब्जेक्ट्स में से r ऑब्जेक्ट चुनकर बने हुए परमुटेशंस की संख्या NPR। और इसका फॉर्मूला क्या बताया था मैं आपको? फैक्टोरियल n अपॉन फैक्टोरियल n माइनस r। अब कॉम्बिनेशन की बात कर लेते हैं। अगर n गिवन नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स है, उसमें से आपको r ऑब्जेक्ट्स चुनने हैं तो उससे बने कॉम्बिनेशंस की संख्या हो जाएगी NCR, और इसका फॉर्मूला है फैक्टोरियल n अपॉन फैक्टोरियल n माइनस r और फैक्टोरियल r, ठीक है। तो ये दोनों के फॉर्मूला में फ़र्क है। आइए देखते हैं कि NPR और NCR के बीच क्या रिलेशन होता है। तो हम एक काम करते हैं, इसको इक्वेशन 1 देते हैं और इसको इक्वेशन 2 देते हैं और इक्वेशन 2/1 करते हैं। तो देखेंगे इक्वेशन 2 का लेफ्ट हैंड साइड है NCR, इक्वेशन 1 का लेफ्ट हैंड साइड है NCR
और इक्वेशन 2 का लेफ्ट हैंड साइड है NPR। ठीक, राइट साइड को राइट साइड से डिवाइड करेंगे तो फैक्टोरियल n से कैंसिल हो जाएगा, फैक्टोरियल n माइनस आर कैंसिल हो जाएगा और आपके पास बचेगा 1/फैक्टोरियल r। ठीक है, बाकी क्वांटिटीज कैंसिल हो जाएंगी, क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हैं आप, तो ये हो जाएगा NPR इज इक्वल्स टू फैक्टोरियल r इंटू NCR। दिस इज रिक्वायर्ड रिलेशनशिप बिटवीन NPR एंड NCR। तो NPR का मतलब क्या होता है, n ऑब्जेक्ट्स में से r ऑब्जेक्ट्स लेकर बने हुए परमुटेशंस की संख्या, और NCR यानी क्या होता है, n ऑब्जेक्ट्स में से r ऑब्जेक्ट्स लेकर बने हुए कॉम्बिनेशंस की संख्या। ठीक है, अब इसमें कुछ प्रॉपर्टीज होती हैं कॉम्बिनेशंस की, आइए उनको देख लेते हैं। जैसे पहली प्रॉपर्टी है NCN, तो ये होता है आपके पास 1। ठीक है, कितना होता है 1। कैसे होता है कोई बता सकता है? फॉर्मूला लगा देंगे। ठीक है, फॉर्मूला लगाएंगे। चलिए देखिए आप यहाँ पे NCR का मतलब जब इतना होता है तो NCN का फॉर्मूला किस तरीके से बनेगा बताइए। NCN तो ये हो जाएगा फैक्टोरियल n अपॉन n माइनस n और बाजू में फिर फैक्टोरियल n आ जाएगा। ठीक है, ये कैंसिल हो जाएगा और आपके पास बचेगा 1/फैक्टोरियल 0 और फैक्टोरियल 0 की वैल्यू कितनी होती है 1, तो 1/1 दैट इज 1। तो हमेशा याद रखना NCN की वैल्यू 1 होती है, यानी जितना ऊपर लिखा है अगर उतना नीचे ही लिखा है तो 1 हो जाएगा। जैसे एक एग्जांपल के लिए 5C5 1 होगा, 7C7 1 होगा, 8C8 1 होगा। ठीक है, परमुटेशन के लिए थोड़ी सी अलग प्रॉपर्टी है। परमुटेशन में क्या होता है, अगर NPN लूँगा तो वो जैसे NCN 1 होता है तो NPN 1 नहीं होता, फैक्टोरियल n होता है। कैसे, चलिए देख लेते हैं। NPR का फॉर्मूला क्या है बताइए, फैक्टोरियल n अपॉन फैक्टोरियल n माइनस r। अगर मुझे NPN निकालना हो तो कैसे निकालूंगा, NPN तो क्या हो जाएगा फॉर्मूले में फैक्टोरियल n अपॉन n माइनस n हो जाएगा, है ना। फैक्टोरियल n अपॉन फैक्टोरियल n माइनस n, फैक्टोरियल n और n माइनस n फैक्टोरियल 0 हो जाएगा और फैक्टोरियल 0 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 1। तो ये NPN इक्वल क्या होता है फैक्टोरियल n। ठीक है, आइए कुछ और प्रॉपर्टीज को देख लेते हैं। NC0 ये भी होता है आपके पास 1, सेकंड नंबर का प्रॉपर्टी। NC0 पे कितना होता है 1, कैसे, फॉर्मूला है आपके पास, आप वहाँ पे R के जगह पे कितना दिख रहा है देखो 0 रख सकते हैं, चेक कर सकते हैं। जब NCR का मतलब इतना होता है तो NC0 का मतलब कितना होगा, तो चलिए, तो ये होगा फैक्टोरियल n अपॉन फैक्टोरियल n माइनस 0 फैक्टोरियल 0। ठीक है, क्या फैक्टोरियल n अपॉन फैक्टोरियल n, फैक्टोरियल 0 की वैल्यू 1, ये कैंसिल हो जाएगा, आंसर आएगा 1। समझ में आ रहा है क्या? ठीक है, तो ये फर्स्ट प्रॉपर्टी, सेकंड प्रॉपर्टी, और अब देखते हैं हम थर्ड प्रॉपर्टी जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, और वो ये है कि NCR इज इक्वल्स टू होता है NCN माइनस R। यानी आप देख रहे हैं कि लेफ्ट साइड में तो चलो NCR लिखा है, राइट साइड में देखो क्या लिखा है NCN माइनस R, यानी इसमें से इसको माइनस करके लिखा है। और ये प्रॉपर्टी बहुत ज़्यादा हम यूज़ करेंगे, तो चलिए इसे हम प्रूफ करते हैं। लेफ्ट साइड को देखिए, लेफ्ट साइड क्या लिखा है NCR लिखा है NCR, और उसका फॉर्मूला क्या होता है, ये होता है फैक्टोरियल n अपॉन फैक्टोरियल n माइनस r फैक्टोरियल r। ठीक है, अब हम देखते हैं राइट साइड। राइट साइड बताइए क्या है NCN माइनस r। ठीक है, NCN माइनस r। अब आप जिस तरीके से NCR का फॉर्मूला ये देख रहे हैं वैसे ही NCN माइनस r का फॉर्मूला बता सकते हैं। क्या दिख रहा है, r के जगह पे n माइनस r दिख रहा है, उस फॉर्मूला में भी वैसी रखिए, r के जगह n माइनस r। बता सकते हैं फॉर्मूला क्या होगा बताइए, फैक्टोरियल n, जैसे यहाँ पे फैक्टोरियल n माइनस r हुआ है तो वैसे यहाँ क्या होगा n माइनस n माइनस r।
r की जगह पे आपको अभी n माइनस आर नज़र आ रहा है, तो n माइनस आर होता है तो यहाँ पे n माइनस आर, और यहाँ पे जो लिखा है वो यहाँ पे लिखा है, तो वैसे यहाँ पे हो जाएगा फैक्टोरियल n माइनस आर। अभी जब आप ब्रैकेट ओपन करेंगे तो n माइनस n प्लस आर हो जाएगा, n कैंसिल हो जाएगा, फैक्टोरियल r बचेगा। ठीक है, तो क्या बचेगा बताइए, मैं यहाँ लिखता हूँ। तो ये बचेगा फैक्टोरियल n अपॉन, देखिए n माइनस n प्लस आर, तो n कैंसिल हो जाएगा, फैक्टोरियल r बचेगा, उसको इधर लिख देता हूँ, और ये फैक्टोरियल n माइनस आर इधर लिख देता हूँ। तो आप देख रहे हैं कि लेफ्ट हैंड साइड जितना था और राइट हैंड साइड में जितना लाया हूँ वो दोनों सेम है। ये राइट हैंड साइड है हमारा, ठीक है, तो इसीलिए लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड बराबर होता है, यानी कि एन सी आर इज इक्वल्स टू एन सी एन माइनस आर। हम इस फॉर्मूले को अप्लाई कैसे करेंगे, आइए उसको भी देख लेते हैं। मान लीजिए आपके पास लिखा है 12C10, ठीक है, 12C10, तो नीचे लिखी संख्या, नीचे लिखा हुआ नंबर बड़ा दिख रहा है। क्या आपको ऐसा लग रहा है कि ये वाला फॉर्मूला लगाकर हम नीचे लिखी संख्या को छोटा कर सकते हैं? ठीक है, अभी आपको क्या नज़र आ रहा है, एन सी आर, आर की जगह पे क्या नज़र आ रहा है 10। अगर मैं ये वाला फॉर्मूला लगाऊं, इसके इक्वल इतना होता है, हम जानते हैं कि इसके इक्वल इतना होता है। अगर ये फॉर्मूला लगाऊंगा तो क्या हो जाएगा, एन सी एन माइनस आर, यानी ये हो जाएगा 12C12 माइनस 10, यानी कितना हो जाएगा 2। तो ये छोटा हो गया, यानी सिंप्लीफाई हो गया। ठीक है, तो हम इस तरीके से इस फॉर्मूले को अप्लाई करके सिंप्लीफाई कर सकते हैं। अब आप इसमें अगर सिंप्लीफाई आप नहीं भी कर रहे हैं तो भी कुछ गलत नहीं है, और आप वही वाला फॉर्मूला लगा करके क्वेश्चन को बना सकते हैं। जैसे मैं यहाँ पे वो फॉर्मूला लगाऊंगा तो क्या हो जाएगा बताइए, वो वाला फॉर्मूला अगर यहाँ लगाऊंगा तो फैक्टोरियल 12 अपॉन फैक्टोरियल 12 माइनस 10 और फैक्टोरियल 10, ठीक है, तो कितना आएगा बताइए, ये आएगा, इसको थोड़ा मिटा देता हूँ मैं, इसको हम सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा, फैक्टोरियल 12 अपॉन 12 माइनस 10 कितना हो जाएगा, फैक्टोरियल 2 और फैक्टोरियल 10। अब इसको सॉल्व करेंगे उसी फॉर्मूले से तो कितना आएगा, फैक्टोरियल 12 अपॉन 12 माइनस 2 फैक्टोरियल 2, फैक्टोरियल 12 अपॉन फैक्टोरियल 10 फैक्टोरियल 2। तो देखिए सेम सेम आ रहा है, बस ये थोड़ा इधर हुआ है, आ रहा समझ। इसको सॉल्व किया तो ये आया, इसको सॉल्व किया ये आया, दोनों सेम है। तो ये फॉर्मूला आपको बता रहे थे। अब लगाने का मतलब क्या है, सिंप्लीफिकेशन क्या है इसका, इसका फ़ायदा क्या है? तो फ़ायदा ये है कि जैसे आप 12C2 को ऐसे कैलकुलेट करने के बजाय आप सिंपल इसको ऐसा भी शॉर्टकट तरीके से कैलकुलेट कर सकते हैं। कैसे, 12 लिखा है और नीचे कितना लिखा है 2, तो नीचे 2 लिखा है, इसका मतलब ये है कि आप 12 को 2 बार तक कम कीजिए, यानी 12 इंटू 11, 2 लिखा है इसलिए 2 कदमों तक इसको कम कीजिए, और नीचे जो लिखा है उसको 1 तक खींचिए, 2 इंटू 1, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा, 2 1 जा 2 और 2 6 जा 12 और 11 6 जा 66। ये आपका आंसर हो गया। और एग्जांपल देख सकते हैं, जैसे मान लीजिए आपके पास लिखा है 15C12, ठीक है। कैसे सॉल्व करेंगे इसको, नीचे लिखा हुआ नंबर थोड़ा बड़ा दिख रहा है, तो हम क्या करेंगे, पहले इसको छोटा कर लेते हैं। कैसे छोटा करेंगे, ये वाला फॉर्मूला लगाएंगे तो क्या हो जाएगा बताइए, ये 15C 15 माइनस 12 यानी हो जाएगा 3। अब इसको सॉल्व करने का तरीका क्या है, ऊपर लिखा है 15, नीचे कितना लिखा है 3, तो वो 15 को 3 स्टेप तक कम करेंगे तो कितना हो जाएगा, 15 14 13, और इसको नीचे जो लिखा है 3 उसको 1 तक खींचिए तो कितना होगा, 3 2 1। तो इस तरीके से सॉल्व करने से ये थोड़ा सिंप्लीफाई हो गया। उसके बाद आप इसको सॉल्व कर लीजिए, 3 1 जा 3 5 जा, 2 1 जा 2 7 जा, 13 7 जा 91 इंटू 5 455, ठीक है। तो इस तरीके से आपको ये कुछ कॉम्बिनेशन की प्रॉपर्टीज़ हो गई,
परमुटेशन और कॉम्बिनेशन में क्या अंतर है मैंने आपको बताया कि परमुटेशन में जो भी आप ऑब्जेक्ट्स चुनते हैं उनमें ऑर्डर का ध्यान रखा जाता है, कॉम्बिनेशन में ऑर्डर का ध्यान नहीं रखा जाता, इसलिए कॉम्बिनेशंस की संख्या हमेशा परमुटेशन की संख्या से कम प्राप्त होती है। ठीक है, सो आशा है आपको ये वीडियो बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। कहीं भी डाउट हो तो बिंदास पूछ सकते हैं। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच।